पर हम लोग एक विशेष काम करते हैं, वो ये कि जो बहुत अधिक मात्रा में औषधीय और सघन पौधों का वेस्ट जनरेट होता है, उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मेंथा की बात करें, जो कि एक बड़ी पॉपुलर क्रॉप है इस एरिया की, तो मेंथा में भी कम से कम 20 से 30 टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसको हम डिस्टिलेशन वेस्ट कहते हैं। जिसको हम कहते हैं कि तेल निकालने के बाद जो भी कूड़ा बचता है, उसको क्या करता है किसान, उसको या तो उसको जला देता है या उसको कहीं भी किसी जगह पर फेंक देता है, जो कि बाद में बरसात के मौसम में सड़ता रहता है और बहुत सारी समस्याएं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। तो हम लोगों ने इस संस्थान में एक सिंपल टेक्निक डेवलप की है, जिससे कि हम इस बचे हुए वेस्ट, जिसको हम वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी इकोनॉमिकल यूज़ नहीं है, इसको हम सिर्फ जलाते हैं, इसलिए हम इसको वेस्ट कहते हैं। इसको जानवर भी नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें हल्की हल्की सुगंध रह जाती है, तो इसलिए इसको जानवर भी नहीं खाते हैं, तो इसको एज अ फॉडर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे मैंने बताया 20 से 30 टन। तो इसको आमतौर पे इसलिए इसको वेस्ट कहा जाता है, परंतु ये एक वैल्यूएबल बायोमास है जो कि हमारा तेल निकालने के बाद बचता है। और हमारी कोशिश ये है कि क्यों ना हम इससे कुछ ना कुछ एक अतिरिक्त इनकम या अतिरिक्त लाभ इससे पैदा कर सकें। तो इस यूनिट में जहाँ की जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने एक बड़ी सिंपल विधि से, एक सिंपल टेक्निक से इस वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। करते क्या है हम लोग कि जब हम तेल निकाल लेते हैं, अगर कोई भी क्रॉप का हम एग्जांपल लें, अगर लेमन ग्रास का लें या पामारोजा का लें, जब हम उसका तेल निकाल लेते हैं तो एक वेस्ट जनरेट होता है जो कि डिस्टिलेशन टैंक में रह जाता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सुखा लेते हैं। पहले उसको बाहर निकाल कर उसको एक धूप में, खुली धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा लेते हैं। अब सुखाते किस लिए हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सुखाते इसलिए हैं कि अगर कोई तेल की मात्रा, थोड़ी मोड़ी अगर कोई तेल की मात्रा उसमें रह जाती है तो वो उड़ जाता है, उसमें तेल उड़ जाता है 2 से 3 दिन के बाद। दूसरी चीज़ ये कि वो 2 से 3 दिन के बाद सूख जाता है, तो हम उसको चारा काटने की मशीन से काट लेते हैं। आसान हो जाता है काटना सूखने पर, और उसमें जो भी तेल के अवशेष बचे होते हैं वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद हम उसको आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने वर्मी कंपोस्टिंग बेड्स बना रखे हैं, इसमें हम लोग धीरे धीरे भरना शुरू करते हैं। अगर हम बेड को देखते हैं तो बेड्स को अगर आप देखेंगे तो ये लंबाई में 3 से 4 मीटर है, पर चौड़ाई में 1 मीटर के बराबर है। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार, जो आपके पास शेड है या कोई आपके पास जगह बचती है, लंबाई कितनी मर्जी रख लीजिए, पर चौड़ाई इतनी रखिए कि उसमें दोनों तरफ से बैठकर एक आदमी काम कर सके। तो हम आमतौर पे 1 मीटर या 1.1 मीटर के आसपास इसकी जो है चौड़ाई रखते हैं। अब क्या करते हैं, जब इसका बेड बन जाता है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी लाइनिंग एक सिंगल ईंट की लाइनिंग है। वो लाइनिंग इसलिए रखते हैं ताकि बाहर की मिट्टी आपके पिट्स में ना चली जाए, और नीचे से इसको लाइनिंग नहीं देते हैं, इसको खुला रखते हैं, इसमें मिट्टी ही रखते हैं, ताकि अगर कभी गलती से, हालांकि ये जो आप शेड देख रहे हैं कवर्ड है, परंतु कभी अगर इसमें पानी भर जाए, किसी वजह से पानी आ जाए, तो ये पानी को सोख ले ज़मीन। अगर पानी इसमें भर गया तो जितने केंचुए इसके अंदर हैं वो सब मर जाएंगे। तो मैं आपको वर्मी कंपोस्ट का बताता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट का मतलब है कि वो कंपोस्टिंग मेथड जिसमें कि हम अर्थवॉर्म्स को या केंचुओं को यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम एक खाद बनाते हैं, गुणवत्ता युक्त खाद बनती है, जो कि हम केंचुओं के द्वारा बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपके जो है बेड तैयार हो गए, आपने लाइनिंग दे ली, तो नीचे हम लोग एक लेयर डालते हैं मोरंग की, जिसको हम कोर्स सैंड भी कहते हैं, मोटी सैंड होती है वो, उसकी एक लाइनिंग डाल देते हैं। वो लाइनिंग किस लिए डालते हैं, वो लाइनिंग इसलिए डालते हैं ताकि जो केंचुए का एक बैरियर बन जाता है वो, क्योंकि वो बड़ी कोर्स होती है, उसको केंचुआ पार नहीं कर पाता, इसलिए केंचुआ हमेशा आप उसके ऊपर रहता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार केंचुए ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक इसका लाभ होता है कि एक कोर्स लेयर से वो केंचुए ज़मीन में नहीं जाते हैं या फिर मिट्टी में नहीं जाते हैं। उसके ऊपर हम लोग एक छोटी जो गिट्टी होती है, ईंट की गिट्टी बनती है, उसकी एक लेयर डाल देते हैं और उस लेयर को मिट्टी से भर देते हैं। उस 1 से 2 इंच की जो लेयर बड़ी होती है गिट्टी की, उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं।
अब मिट्टी भरने के बाद उसमें हम लोग कच्चा गोबर की एक लेयर 2 से 3 इंच की जो लेयर होती है उसको हम डालते हैं और उसमें हम लोग केंचुए छोड़ देते हैं। अब कितने केंचुए छोड़ते हैं ये आपका डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। मोटे मोटे तौर पे माना जाए तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में हम लोग 1000 केंचुओं को छोड़ देते हैं। अब अगर आम तौर पे आप बाहर जाएंगे तो केंचुए को आपको वेट के हिसाब से मिलेंगे, आपको कभी नंबर के हिसाब से नहीं मिलते, आपको वेट के हिसाब से देंगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो 1 किलो केंचुए लेते हैं तो उसमें आमतौर पे 1000 केंचुए मिलते हैं आपको। एक केंचुए का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो 1 ग्राम होता है। तो अगर आप 1 किलो केंचुए खरीदते हैं तो 1 बाई 1 मीटर की पिट के लिए वो काफ़ी है। बाकी आप पे जितनी बड़ी आपकी पिट है, अगर आपकी 5 बाई 1 मीटर की पिट है तो आपको 5000 केंचुए चाहिए, मतलब 5 किलो केंचुए चाहिए। ये आप केंचुए डाल देते हैं और केंचुओं के डालने के बाद हम इसमें धीरे धीरे जो आपका वेस्ट है, जो मैंने बताया, जिसको हमने सुखाकर उसको जो काट लिया चारा काटने की मशीन से, उसमें धीरे धीरे भरना शुरू करते हैं। धीरे धीरे का मतलब है कि 5 से 6 इंच हर हफ्ते 5 से 6 इंच की लेयर डाल देंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। फिर अगले हफ्ते 5 से 6 इंच की लेयर डाल देंगे, छोड़ देंगे। तो आपकी पिट तैयार हो गई। आपने नीचे की लेयर जो कि एक गोबर की लेयर थी उसमें आपने केंचुए छोड़ दिए। अब धीरे धीरे करके आपको माल भरना है। माल का मतलब यहाँ पर है कि जो आपका वेस्ट है, जिसको आप चारा काटने की मशीन से काट चुके हैं, वो धीरे धीरे करके भरना है। धीरे धीरे का मतलब फिर मैं आपको समझा दूं कि 6 से 7 इंच, एक हफ्ते में 6 से 7 इंच की लेयर आपको डाल देनी है और ये हर हफ्ते 6 से 7 इंच तक भरते रहना है, जब तक कि आपका माल जो है ये ऊपर ना चला जाए। आपके जो पीठ के ऊपर आप कम से कम 3 से 4 फीट तक ऊपर ले जा सकते हैं। और करना ये है, जब ये पूरा भर जाए उसके बाद हम इसमें पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव का मतलब पानी का छिड़काव है, आपको गीला रखना है। मटेरियल जो आपने भरा है उसको आपने गीला रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और हर 5-7 दिन के बाद उसको पलटते रहना है। पलटते रहने से क्या होता है कि जब आप माल को पलटते हैं तो इसमें एयर स्पेस बन जाते हैं। जब एयर स्पेस बनते हैं तो वहाँ पे एरेशन जो होती है केंचुओं के लिए वो उनको मिलती है, उससे वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी खाद बनती है। माना जाता है कि 1 ग्राम का एक केंचुआ हर रोज़ 1 ग्राम मटेरियल खा जाता है। जो वेस्ट मटेरियल हमने फिल किया 1 ग्राम में खा जाता है। तो इसका मतलब साफ है, जितने ज़्यादा केंचुए बनेंगे, जितने ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी खाद बनेगी। तो इसलिए हम एरेशन उसको देते हैं और इसको पलटते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसकी चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ से बैठ के आदमी उसमें काम कर सके, मटेरियल को पलट सके उसको उसमें, ताकि एरेशन प्रॉपर हो जाए। उसके बाद तकरीबन 90 से 100 दिन के बाद आपको ये लगेगा कि आपकी खाद तैयार हो गई। कैसे पता लगेगा खाद तैयार हो गई? उस समय वो खाद आपको जो छनी हुई पत्ती होती है चाय की, उस तरह से लगने लग जाती है। वो एक स्टेज है जब आप समझ लीजिए कि आपकी खाद अब तैयार हो गई है। तब आप क्या करेंगे? उसमें पानी देना बंद कर देंगे। पानी ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो ऊपर की जो लेयर होती है वो सूख जाती है और केंचुए नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हर रोज़ 2 से 3 इंच की लेयर जो कि सूख गई है, आप उसको ले जाइए और बाहर उसको इकट्ठा कर दीजिए छायादार जगह पर। याद रखिए, छायादार जगह पे उसको इकट्ठा करते रहिए। तब तक आपने हार्वेस्ट करते रहना है जब तक मिट्टी की लेयर नहीं आ जाती है, क्योंकि आपने मिट्टी नीचे डाली थी। जब तक मिट्टी की लेयर नीचे नहीं आ जाती है तब तक आप हार्वेस्ट कर लीजिए और बाहर उसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद 1 दिन में सूख जाएगी वो, जब सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। सूखने के बाद हम एक मशीन में, जो कि एक जिसमें कि सीव लगी होती है, उसमें उसको छान लेते हैं। छानने का फ़ायदा क्या होता है? छानने का ये होता है, ये उसका फ़ायदा होता है कि जो बनी हुई खाद है, जो बिल्कुल तैयार खाद है, वो तो आपकी नीचे आ जाती है। और जो चीज़ें, जो प्लांट मटेरियल जो सड़ा नहीं है, जिसकी खाद नहीं बनी है, वो मशीन के अंदर ऊपर रह जाता है। और कुछ केंचुए जो कि आ जाते हैं वो भी इसके अंदर रह जाते हैं। उस मटेरियल को जो कि सड़ा नहीं है, अभी तरह से खाद नहीं बनी है, और केंचुए, इनको उठा के दोबारा से हम लोग सेम पिट में डाल देते हैं और अगली जो खाद बनने की प्रक्रिया है उसमें वो काम आ जाते हैं। उसके बाद खाद को निकाल के छाया में सुखा लिया जाता है और उसको बोरों में बंद करके रख दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? क्यों मैं ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि हम लोग हमारे जो औषधि और सघन पौधों के जो वेस्ट हैं उनको वेस्ट ना माने।
वो इसलिए क्योंकि जो इससे खाद बनती है उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जेरेनियम से या मेंथा से जो खाद बनती है उसमें नाइट्रोजन 1.5% तक होता है, 1.5% तक नाइट्रोजन होता है, जबकि आमतौर पे जो आपको गोबर की खाद मिलती है उसमें 0.5% भी जो है नाइट्रोजन आपको नहीं मिलती है। तो ये 2 से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसलिए इसको कभी वेस्ट ना माने, इस वेस्ट को कभी जलाएं नहीं, कभी इसको वेस्ट ना माने और इसमें अपनी खाद बनाएं। और ये खाद अगर आप कभी भी जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका आजकल बहुत प्रचलन है, तो ये खाद को उसमें बड़े आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती पॉपुलर क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए पॉपुलर नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमको सफिशेंट मात्रा में नहीं मिलते, जब हमको चाहिए तब नहीं मिलते, टाइमली नहीं मिलते। परंतु ये एक ऐसी विधि है जिससे आप पूरा साल जब जब हार्वेस्ट लेंगे उसे आप खाद बना सकते हैं और खाद बना के अपनी जैविक खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे ये खाद 100 दिन में तैयार हो जाती है, परंतु कुछ अवशेष ऐसे होते हैं जैसे कि यूकलिप्टस का है या लेमन ग्रास का है जो कि थोड़े हार्ड होते हैं, इसमें 10 से 15 दिन फालतू लग जाते हैं, मतलब 100 से 110 दिन के अंदर बन जाती है। परंतु जो ऐसे वेस्ट जिनकी की लीव ज़्यादा होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मेंथा है, जेरेनियम है, ये आपका 80 दिन में ही बन जाता है। 90 दिन में तो तैयार हो ही जाता है, नहीं तो ये 80 दिन में भी बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट कितना है और जो क्वालिटी होती है, ओवरऑल क्वालिटी, जो अल्टीमेट क्वालिटी होती है खाद की, वो भी आपके वेस्ट पर डिपेंड करती है कि आपका जो वेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जो गुणवत्ता कैसी है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो जो आपकी खाद बनेगी उसमें भी न्यूट्रिएंट्स अधिक रहेंगे। तो ये आपका डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप कि कितना समय लगेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये जो सारा का सारा आपका वेस्ट पर डिपेंड